हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आज की क्लास है ये आपकी पार्ट 3 के लिए। इससे पहले जो है मैंने आपका पार्ट 1 क्लियर करा दिया है, जो कि आपका प्रीवियस पेपर था 2020 वाला, और 2022 वाले के मैंने दोनों ही सेशन कंप्लीट करा रखे हैं, पार्ट 1 भी और पार्ट 3 भी। उनकी सारी क्लासेज जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक जरूर कर लें, क्योंकि उसमें जो है आपको बहुत सारी वीडियोस जो है प्रोवाइड करा रखी है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो सब वीडियो जो है ज़रूर देखनी है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसकी PDF जो है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो आप जाकर वहाँ पर इसे देख सकते हो। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। तो ये आपका जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जो आपने बीएड में पढ़ा है उसके जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन्हें ही कंबाइंड कर जो है ये वाला पेपर बनाया जाता है, जो आपका पार्ट 3 होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग के लेखक है। तो आपसे पूछा है द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो है किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये आपकी जो है गेने के द्वारा लिखी गई थी, आपको याद रखना है। जो ये इंपॉर्टेंट बुक्स होती है आपको ये सब चीज़ें जो एक बार देख लेनी है, जैसे स्किनर की हो गई, वॉटसन की हो गई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 152 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पियाजे द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर पियाजे की आपकी स्टेज पूछ ली। आपके पियाजे ने कितने स्टेज दी थी? आपकी 4 स्टेज पियाजे ने दी थी। इन्होंने पूछा है कौन सी नहीं है। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो भी पियाजे से रिलेटेड स्टेज हो गई, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, ये किस पार्ट से रिलेटेड थे, ये वैसे संज्ञान से थे। तो ये सब चीज़ें आपको रखनी है। ये संज्ञान से थे, सामाजिक से, वाइगोस की थे। इस टाइप से जो है आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। आपने बीएड में अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा होगा। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में है वो इंग्लिश मीडियम की तरफ से कर सकते हैं, जो हिंदी मीडियम में वो आपके हिंदी की तरफ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, एडोलेसेंस स्टेज और स्टेज फॉर्मल ऑपरेशन। तो बच्चों को कन्फ्यूजन करने के लिए क्या दे दें, यहाँ पर स्टेज पहले लिख दे और फॉर्मल ऑपरेशन बाद में। तो आपका जो है यहाँ पर सी जो है सही हो जाएगा। किशोर अवस्था की कोई भी स्टेज इन्होंने नहीं दी थी। आपकी सेंसरी दी थी, प्री ऑपरेशनल दी थी, आपकी फॉर्मल दी थी और एक आपकी ऑपरेशनल दी थी, जो कि आपकी क्रियात्मक अवस्था। तो आपकी ये 4 स्टेज इन्होंने दी थी। आप इन्हें याद कर सकते हो अच्छे से। तो आपका जो सी है वो नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिव्यामी सिद्धांत के 3 व्यामों में शामिल नहीं है। तो आपको बुद्धि से रिलेटेड जितने भी आपके सिद्धांत या थ्योरी दी गई है आपको सब चीज़ें याद रखनी है। तो गिलफोर्ड का आपका पूछ लिया 3D डायमेंशन। तो आपका 3D के नाम से इसे याद कर लेते हैं। तो आपका इसमें कौन कौन से थे वो आपको याद रखने होंगे। तो इसमें जो आपका था वो आपका ऑपरेशन, कंटेंट, यूनिटी, प्रोडक्ट। तो इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं था। तो आपका इसमें यूनिट जो था वो नहीं था। यूनिट के बारे में इन्होंने बात नहीं की थी, लेकिन आपका ऑपरेशन भी था, कंटेंट भी था और प्रोडक्ट भी था। तो बहुत से क्या करेंगे, प्रोडक्ट देख के भाई ये नहीं हो सकता, ये ही लगा के आ जाएंगे, जबकि ये था, इन्होंने दिए थे। ये तीनों जो थे इसके आयाम थे, लेकिन इकाई जो था इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 154 पुस्तक मोरल एजुकेशन के लेखक है। तो आपसे पूछिए मोरल एजुकेशन पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी। तो आपकी दुर्गिम ने लिखी थी। दुर्गिम जो थी आपके सामाजिक रूप से रिलेटेड थे। इन्होंने सामाजिकता पर बहुत सारे सिद्धांत दिए थे। तो ये जब आप एमएड करोगे तब आप इसमें दुर्गिम जो है फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ने को मिलेगा। और इसमें जो है आपके यूजीसी नेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये दुर्गिम जो है आपका इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने बीएड में थोड़ा कम पढ़ा होगा, लेकिन आने वाले टाइम में आप एमएड में बहुत अच्छे से इसे पढ़ने वाले हो। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 155। सभी विश्वविद्यालयों में अकादमिक स्टाफ कॉलेज वर्तमान में HRDC के प्रावधान की अनुशंसा की गई थी। तो इन्होंने पूछा है किस उसमें जो है आपके HRDS बनाया गया था। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 155 का जो है आंसर नंबर सी हो जाएगा। आपकी 186 की राष्ट्रीय नीति के अकॉर्डिंग ही इसका प्रावधान किया गया था। आपको एक और बात याद रखनी है, जहाँ पर भी आपको किसी भी चीज़ का बनना, जैसे डाइट हो गया, SCRT, बहुत से ऐसे दिखेंगे, वहाँ पर आपको सीधा जो है आपको 86 वाले पर चला जाना है, क्योंकि 1986 वाली एजुकेशन पॉलिसी आपकी बहुत बड़ी पॉलिसी थी और इसी में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई गई थी। तो इसलिए आपको अगर कोई भी एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड हो और कुछ प्रावधान या कुछ बनाने की बात की गई हो, तो वहाँ पर जो 90% चांस है वो आपके इसी एजुकेशन पॉलिसी के रहते हैं। तो आप इस पर आराम से जा सकते हो, आपका क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि ये वाला जो है 2020 में पूछा गया है, तो आप उसे 2020 वाली में ऐड कर सकते हो। लेकिन जो आपकी ओल्ड है, जो इस टाइप की है, वो सब आपके 86 में जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 आपको अच्छे से पढ़नी है। इस रिलेटेड क्वेश्चन इस बार जरूर आएंगे।
अगला है आपका 156, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 186 का परिणाम नहीं था। देखो आपको यहाँ पर भी बहुत सारे चीज़ें जो है समझने को मिलेगी। यहाँ पर आपका पूछा है कौन सा नहीं था, तो आपका जो मध्याह्न भोजन है ये आपका बाद में आया था, ये आपका 86 में नहीं आया था, ये आपका बाद में आया था। तो आपको जो आए थे जैसे नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जैसे मैंने भी बताया, डाइट हो गया आपका, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, इन तीनों की स्थापना जो है आपकी 86 में ही की गई थी, इसी का परिणाम। लेकिन आपका मध्याह्न भोजन योजना जो है ये बाद में चली थी, लेकिन अब इसका नाम बदलकर कुछ और रख दिया है। वो क्या नाम रखा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे कि मध्याह्न भोजन योजना को अब किस नाम से पुकारा जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, ये तीनों जो है इससे रिलेटेड हो गया। अगला है आपका 157, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक BS ब्लूम की मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो आपसे पूछा कौन सा शामिल नहीं है, तो आपका उद्देश्य का निर्धारण, प्लानिंग, प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, इवोल्यूशन ऑफ चेंजिंग इन बिहेवियर, ये सब चीज़ें में से कौन सा नहीं है। तो आपका जो बी है प्लानिंग जो है इन्होंने ऐड नहीं किया था, ये बात है आपको याद रखनी है। बाकी सब जो है आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपके इंक्लूड थे, लेकिन आपकी प्लानिंग नहीं थी, तो आपका बी ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सेल्डन द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के प्रकारों में शामिल नहीं है। तो आपको पूछा कौन सा शामिल नहीं है, और इन्होंने सिर्फ 3 शामिल किए थे प्रतिपादक के रूप में, और ज़्यादातर ये जो थे आपके सामाजिकता के बेस पर थे, सामाजिकता के बेस पर ही इन्होंने ये प्रकार बताए थे। तो आपका 158 का जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। हेक्टोमॉर्फी जो है इसमें नहीं था, लेकिन बाकी तीनों जो थे इनके द्वारा दिए गए थे, तो आपका बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159, भारतीय दर्शन के अनुसार विचार के 3 सोपान में निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा एक शामिल नहीं है। तो आपको याद रखना है सीधा, श्रवण, मनन, निष्ध्यासन। तो आपके ये तीनों हैं, लेकिन आपका इसका डी नहीं है। आज्ञा प्रज्ञा जो है आपकी वो अलग चीज़ से रिलेटेड है। जब आप पढ़ोगे ये सब चीज़ें, दर्शन पढ़ोगे, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ही आ जाएगा, तब आप इन डिटेल में पढ़ना। लेकिन आपके ये तीनों जो थे इससे रिलेटेड थे, और ये क्वेश्चन आपका सिर्फ एंट्रेंस में ही नहीं पूछा गया, ये आपका UGC में भी पूछा जा चुका है, ये आपका एजुकेशन वाले में भी पूछा जा चुका है, और ये आपका फर्स्ट पेपर में भी पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये लगभग पूछा ही जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका। तो आपको ये तीनों रट लेने हैं, लिसनिंग, रीजनिंग, कंटेम्पलेशन। क्वेश्चन नंबर 160 में है आपका, रियली एवं लेविस ने विशिष्ट बालकों को वर्गों में खालिस्तान बांटा गया था। तो आपसे पूछा है रिली और लेविस के अनुसार कितने पार्ट में इन्हें बांटा गया था। तो आपके जो बालकों के वर्गों को इन्होंने बांटा था वो आपके सिर्फ 6 पार्ट में इन्होंने बांटा गया था। 6 प्रकार के इन्होंने बताए थे कि विशिष्ट बच्चे होते हैं, तो आपको एक बार थोड़ा सा देख लेना है। तो ये सब जो थे आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अगली वीडियो में हम अगले 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरीज है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी है, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर।